हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ और आज का जो क्लास है डॉट क्लास आप देख रहे हो 230 नंबर का है, 230 नंबर का डॉट क्लास है। देखिए थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस होगी साइड से आपको, तो उसको इग्नोर कीजिएगा और हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, करा कि व्यक्ति ने दो समान रकम का निवेश किया, एक साधारण ब्याज पर और दूसरा 2 साल के लिए उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर। सवाल कर रहा है क्या कि एक आदमी जो है वो एक पैसा को, एक फिक्स अमाउंट को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों पे लगाया है। 2 साल के लिए दोनों पैसा पे लगाया है और बाद में देखता है तो देखता है कि मिश्रधन जो हुआ चक्रवृद्धि ब्याज का वो 529 और मिश्रधन जो साधारण ब्याज का आया वो 520 के रेशियो में आया। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जो आपका मिश्रधन है क्या है, मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज का है और मिश्रधन साधारण ब्याज का, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का। ये दोनों का अनुपात बता रहा है 529 और 530 है। आपसे पूछ रहा है सवाल क्या कि आपको बताना है कि मूलधन था कितना, आपको बताना है, नहीं मूलधन है, आपको रेट पूछ रहा है, आपको दर पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या थी, दर आपको नहीं दिया हुआ है। आप एक चीज मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या पैसा है, तो आप कहेंगे सर इसमें प्रिंसिपल है और 2 साल का एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है कि साधारण ब्याज। आपसे इसमें पूछूंगा तो आप कहेंगे सर इसमें प्रिंसिपल है और चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होगा, इसके बाद अगले साल फिर से हम प्रिंसिपल पे लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो साधारण ब्याज लेंगे और प्लस इसका ब्याज लेंगे ना। तो ये जो प्रिंसिपल पे एसआई का एसआई है, या फिर कहिए आर का R%, या फिर आप यूं कहिए कि दोनों में जो अंतर आएगा वो अंतर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जो अंतर है इसमें तो साधारण ब्याज 2 साल का है, इसमें भी 2 साल का साधारण ब्याज, इसमें भी प्रिंसिपल, इसमें भी प्रिंसिपल, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का नहीं है, लेकिन इसमें पहले साल के ब्याज का ब्याज लगा हुआ है, इसी कारण से ज्यादा है। मतलब आपसे मैं सीधे बात कर रहा हूं, अगर आप इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल को मैंने बोल दिया R², 2 साल की बात हुआ तो प्रिंसिपल को R लिया हूं, जहां पे मैं रेट को, आप समझिएगा मेरा तरीका है, रेट को मैं 1/R लेता हूं हमेशा, ये फ्रैक्शन पार्ट लेता हूं 1/R के फॉर्म में। तो मैंने बोला R² प्रिंसिपल हो गया, तो पहले साल ब्याज कितना बनेगा R, दूसरे साल R, और यही साधारण ब्याज होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जब बनाने जाएंगे तो ये R मिलेगा, ये R मिलेगा और इस R का 1/R और मतलब 1 और फिर से मिल जाएगा। यहां तक अगर समझ रहे हैं आप, तो आप बताइए इसी 1 की वैल्यू आपको 9 दे रखी है सवाल में, 529 - 520 9, क्योंकि देखिए ये पूरा जो है आपका मिश्रण हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का, और यहां से यहां तक बात करेंगे तो ये आपका साधारण ब्याज का मिश्रण है कि नहीं है, प्रिंसिपल प्लस दोनों ब्याज और प्रिंसिपल प्लस पूरा ब्याज, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का। तो अंतर जो एक है, यहाँ अंतर 9 है, तो 1 की वैल्यू 9 दे रखी है। मैंने क्या किया, सबको 9 से गुना कर लिया, आपको कोई दिक्कत, 9R और ये भी 9R²। आप चाहे तो नहीं भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर मिश्रधन की बात कर रहा हूं, देखिएगा अगर मिश्रधन की बात कर रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज का, तो आप कहेंगे सर ये 9 कॉमन ले रहा हूं, ये प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया ब्याज, ये हो गया ब्याज और ये हो गया ब्याज, इतना आपका है क्या 529 रेशियो में ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो तो रेशियो में लेंगे। और साथ में आपको ये भी पता है कि जो ये क्या है, तो कहेंगे सर प्रिंसिपल का जो भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, तो कहेंगे सर R² प्रिंसिपल है, तो R² जो 9R² है इसका R%, मतलब 1/R और 1/R, ये आपका दिया हुआ है। हालांकि इसको आपको जरूरत नहीं है करने की, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि अगर आपको इसमें R² की जगह कुछ और आप लेते हैं, P लेते हैं, तो आपको इस फॉर्मेट में लेकर चलना होगा, लेकिन हम इसकी जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, R के रूप में प्रिंसिपल को लिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इसको मैंने बराबर कर दिया था 9 के, तो इसको 9 के बराबर कर दिया, तो हमें मिल गया टोटल चक्रवृद्धि ब्याज इतना होना चाहिए। मैंने टोटल चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन को ऐड करके बताया, टोटल मिश्रधन जो है चक्रवृद्धि ब्याज का 529 सवाल के अनुसार दिया हुआ है। तो आप 9 को उधर लेके चले जाएंगे, 9 इधर हो जाएगा, और ये देखिए R+1 का स्क्वायर बना है, होल स्क्वायर हुआ है, और इधर ये 23/3 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो गया, R+1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे R+1 की वैल्यू आ गई 23/3, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, तो 20/3। 20/3 मैंने रेट क्या बोला था, 1/R के रूप में लिखा हूं, तो 1/20/3 ये आ गया रेट, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, और 15% का जवाब। क्लियर है? तो सवाल आप अगर देखते तो आप डायरेक्टली यहां से कर सकते थे, ये पैटर्न आप समझना है, आपको ध्यान से रखना है इसको दिमाग में। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है,
सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक महाजन जितना रुपया उधार देता है उतने ही प्रतिशत ब्याज देता है। यदि वर्ष के अंत में उसे 56 रुपये पाता है तो बताइए कितना उसने ब्याज दिया था, उधार दिया था। देखिए इस तरह के सवाल में आपको, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल तरीके से चल सकते हैं कि सवाल के अनुसार जो कह रहा था कि मैंने बोला कि P रुपया उसने उधार दिया है, तो आप कहेंगे सर इसी हिसाब से P% उसका रेट रहा होगा, और साल के अंत की बात कर रहा मतलब समय कितना दिया है, 1 साल। तो प्रिंसिपल गुने R%, प्रिंसिपल गुने रेट परसेंट, ये आपका ब्याज निकल कर आ गया। और इसमें प्रिंसिपल अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका निकल कर क्या आ जाएगा, 56 रुपया। ये क्या निकल कर आ गया, यही आपका सवाल दे रहा है। क्या होता है 1 साल के अंत में से कितना मिलता है, 56 रुपया। आप इसे सोल्व करेंगे तो P + P² बटा 100 जो है ये आ जाएगा 56। फिर से इसको 100 को सब तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5600 और ये हो जाएगा 0। इसको फैक्टर करेंगे 2 तो आप देखिए 140 और 40 का फैक्टर आएगा। यहाँ नेगेटिव चाहिए, यहाँ पॉजिटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, छोटा वाला नेगेटिव हो जाएगा। आपको पता है छोटा वाला हमेशा आंसर होता है, तो नेगेटिव वाला आंसर होता है हमेशा। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 40 रुपया। आप इसको इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बनाते हैं तो आपको ऑप्शन से लेकर चलना होगा। ऑप्शन में आपको क्या फायदा होगा कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, इसको हाफ कर लीजिए। तो हाफ लगभग कितना हो जाएगा, 30 के आसपास ले सकते हैं। तो 30 का 30% कितना आ गया, 9। देखिए 30 और 9 39 और जबकि 56 होना चाहिए, इसका मतलब 30 से अब ज्यादा लेना होगा। तो 40 का 40% देखिए, तो जैसे ही 40 का 40% देखेंगे तो 40 का 40% होता है 16 और 40 और 16 होता है 56। तो आप 40 टिक मार्क देंगे। क्लियर, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। जो आंसर मेरे सामने है, इस जो क्वेश्चन है उसके साथ वो आंसर थोड़ा सा गलत है। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 36 का 36% निकालेंगे तो कितना आएगा, आप चेक कीजिएगा, 56 नहीं आएगा। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है, 3000 रुपये को 15% वार्षिक एसआई के दर पर उधार दिया जाता है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, आपको दिख जाएगा कैसे मिस्टेक है। अब देखिए 3000 रुपया है, 15% की दर पे लगाया जा रहा है इसको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और बोला जा रहा है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो कितने वर्ष के बाद मिश्रधन 5500 रुपया हो जाएगा। इसमें शायद परसेंटेज में कुछ मिस्टेक है, यहाँ 15 की जगह 5 हो सकता है, लेकिन जैसा क्वेश्चन उसके अनुसार हम आ गए। तो आप बताइए कि 5500 रुपया ब्याज पूछ रहा है, टोटल मिश्रधन 5500 रुपया हो जाएगा। सवाल समझिएगा, आपसे क्या बोल रहा है, मिश्रधन 5500 रुपया हो जाएगा, इसका मतलब ब्याज कितना होगा। तो आप 3000 इसमें से माइनस कर दें और बताएं कि 2500 रुपया का ब्याज होगा। अगर यहां तक आप समझ गए तो आप एक बात बताइए, 15% के हिसाब से एक साल में ब्याज कितना मिलेगा। तो कहेंगे सर इतना गुने इतना, 3000 गुने 15%। तो आप 0 से 2 परसेंटेज 2 को 2% सॉरी परसेंटेज के लिए 2 जीरो माइनस कीजिए तो 450 रुपया एक साल में ब्याज आ रहा है। तो 10 साल में तो इससे ज्यादा ब्याज हो रहा है, 4500 हो रहा है, जबकि 2500 चाहिए। मतलब आंसर 10 साल से कम होगा। मतलब सवाल कुछ नहीं बचा, सवाल सिर्फ इतना बचा कि जो 2500 रुपया है वो 3000 रुपये कितने साल में हो जाएगा 15% के हिसाब से। तो आप कहेंगे सर 450 रुपया एक साल में होता है, तो 2500 होने के लिए कितना साल लगेगा। तो 2500 से भागा दे दीजिए, आपका ये जीरो कट गया, 5 से 5 और ये, और आपको पता चल गया 5.5/9 साल। ये आपका करेक्ट आंसर है। आप देखिए क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है, गलती से आप जो नोट कर रहे हैं, तो इसलिए आपका थोड़ा सा डेटा मिसमैच हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक आदमी 9000 रुपये बैंक से ऋण लिया, 9000 रुपया उधार लेता है, ठीक है। फिर बोल रहा है 4 वर्ष बाद उसे मूलधन में से 6000 रुपये बैंक में जमा कर दिया। 4 साल बाद वो 6000 रुपया जमा कर देता है, तो 6000 जमा कर दिया, बचा 3000, अभी उधार देना बचा है। फिर बोल रहा है उसने 3 वर्ष बाद, अब यहां से 3 साल बाद वो फिर क्या किया है, 5700 रुपया जमा कर दिया है, 5700 रुपया जमा कर दिया है। तो बताइए ब्याज की दर क्या है। आप देखिए बड़े आराम से सवाल को समझिए। देखिए ये क्लियर आपको किया है कि 6000 रुपया मूलधन का जमा किया हुआ है, मूलधन का 6000 रुपया जमा किया हुआ। तो आप मुझे बताइए कि ब्याज आखिर जो यहाँ पे 3000 बचा था, तो यहाँ पे ब्याज अगर 3000 माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा 2700 रुपया ब्याज आया है। तो 2700 रुपया ब्याज आया कहां से। तो आप कहेंगे सर ये 9000 को तो 4 साल रखा था ना, तो 9000 पे 4 साल का ब्याज है, प्लस देखिए 9000 को 4 साल का रोक लिया था अपने पास, तो 9000 पे 4 साल का ब्याज जनरेट हो गया। अब इसके बाद मूलधन का 6000 दे दिया,
मूलधन का 6,000 दिया है, मतलब आगे जो ब्याज लेगा सिर्फ इस पे लेगा, क्योंकि हम ब्याज पे ब्याज नहीं लगा सकते, साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो ब्याज पे ब्याज नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ये जो 3,000 है इस पे 3 साल का ब्याज और कैलकुलेट होगा, और 3,000 पे जो 3 साल का ब्याज कैलकुलेट होगा तो इतना पे इतना का ब्याज और देना पड़ेगा, और यही सारा ब्याज मिलकर 2700 रुपया कवर किया है। क्लियर है? आप बोल रहे हैं रेट कितना, मैं बोलूंगा R%, तो R% इतना का R% ही इतना है, क्योंकि यहाँ भी R% लेंगे, यहाँ भी R% लेंगे, मैंने गुना कर दिया। या फिर अब बोलिए इतना का ब्याज रेट से क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। 3 दिया 9 कर दिया मैंने, 9,000 यहाँ, 9,000 यहाँ, और 4 और 1 ऐड हो गया 5, तो 9,000 पे 5 साल का, या 9,000 साल का 5 रुपये पे, कैसे भी आप कीजिए आपको यही आएगा। डिवाइड करेंगे तो आप ऐसे भी 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, यहाँ देखिए 45 आ रहा है। इसका R% ही 2700 रुपया है, तो यहाँ परसेंटेज को हटा दिया, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 9 से काट दिया, 1 जीरो हटा दिया, पहले 9 से काट दिया 30, और 5 से काट दिया 6, तो आपको R की वैल्यू कितनी आ गई? 6। क्लियर? नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं। यहां से 5 सवाल और है मेरे पास। देखिए क्या है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है साइड से, क्योंकि दिन में शूटिंग कर रहा हूं तो आपकी थोड़ी सी परेशानी होगी, देख रहे होंगे। क्वेश्चन को जब आप भेजते हैं तो कोशिश कीजिए क्लिक करके नहीं भेजने का, सीधा भेजने का, ताकि हमें पढ़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ग्रुप से ही उठाता हूँ। करें किसी व्यक्ति ने 4,000 रुपये एक बैंक से 10% वार्षिक 5% SI पर कर्ज लिया। 40,000 रुपया, 40,000 रुपया इसने एक बैंक से 10% को उधार पर लिया। फिर बोला 1 वर्ष के अंत में उसने 10,000 रुपये जमा कर दिया, 1 वर्ष के बाद 10,000 रुपये जमा कर दिया। मैं इसको लिख रहा हूँ 40 के मतलब 1000 होता है, तो 30,000 रुपये अभी इसके पास और बच गया है। और दूसरे वर्ष के अंत में 20,000 रुपया जमा किया, 2 साल बाद, ये 1 साल बाद की घटना है, ये 2 साल बाद की घटना है, 20,000 और जमा कर दिया। अब यहाँ पे बच गया इसके पास 10,000। तीसरे वर्ष के अंत में उसे कुल कितना रकम चुकाना होगा? तीसरे वर्ष के अंत में उसे कुल कितनी रकम लौटाना होगा? तो आप देखिए क्या सवाल कह रहा है। सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको सवाल में मिलेगा क्या कि 40,000 रुपये उसने धार लिया है, 30,000 रुपये उसने शुरुआत में जाकर दिया है, उसके बाद फिर 2 साल बाद जाकर उसने 20,000 और दे दिया, 10,000 बचा। तो ब्याज कहाँ जनरेट हो रहा है? देखिए 10,000 तो इसको आपको चुकाना ही है, 40,000 में से 30,000 यहाँ मूलधन दे दिया, 10,000 यहाँ मूलधन दे दिया, 10,000 और मूलधन देगा, तो 40,000 प्लस ब्याज। आप सोच रहे होंगे सर ब्याज आप क्यों लगा रहे हैं SI? ब्याज में इसलिए लगा रहा हूँ SI क्योंकि सवाल जिस तरीके से बात कर रहा है उस तरीके से सिर्फ साधारण ब्याज में सवाल बन सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का रहेगा तो कुछ अलग इंफॉर्मेशन तरीके से बात करता है। अब क्लियरली कैसे समझेंगे सवाल को, इसके लिए आप देख लीजिए थोड़ा सा मेरा इंस्टॉलमेंट का कोई वीडियो जो है, आपको क्लियर पता चल जाएगा, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए 40,000 रुपया है जो जमा करता है, और 40,000 जो जमा करता है उसमें 10,000 जाकर दे देता है यहाँ पे। मतलब ये 40,000 जो है इस पे उसने 1 साल के लिए पैसा इसका रोक लिया, इतना का ब्याज बना होगा। क्लियर? अब उसने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा बड़े अच्छे से। आपको सवाल पिछले सवाल में एक सवाल था अभी जस्ट, उसमें क्लियर कट बोला था कि मूलधन का चुका है, यहाँ मूलधन का नहीं बोला है चुकाया है, नहीं बोला है चुकाया है। और रेट ऑफ या कुछ दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो मूलधन का आपको नहीं बोला है कि चुका है, तो यहाँ पे मूलधन से नहीं चुकाएंगे, यहाँ पे टोटल चुका देंगे। टोटल चुकाने का क्या मतलब होता है कि आपको पहले ब्याज चुका देना है। जैसे कि मान लीजिए आप 100 रुपया उधार लिए, आप 20 रुपया जा रहे हैं चुकाने, और अगर 5 रुपया आपका ब्याज है तो 5 रुपया ब्याज का पूरा माइनस करेंगे, उसके बाद पैसा बचेगा, जो 15 रुपया बचा वो मूलधन में से माइनस होगा। क्लियर? यही एक कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है 40,000 पे 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा 1 साल में, तो कहिएगा 4,000 रुपया। 4,000 मिला और 40 मिला के यहाँ कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 44,000 हो गया। अगर 44,000 हो गया तो 44 में से 10 चुका दिया था उसने, यहाँ कितना बच गया होगा, 34,000। ठीक है ना, 34,000 बचा होगा। ये 30 तो मैंने अपने मन से प्रिंसिपल को मानकर लिखा था, तो एग्जैक्टली या करेक्टली कहिए तो कहिए 34,000 बचा था। 34,000 पे अगर 10% के हिसाब से 2 साल ब्याज लेगा
देखिएगा। अच्छा, स्टार्टिंग से 2 साल बोला है कि शुरुआत से? दूसरे वर्ष के अंत में, ये भी 1 साल बाद की कहानी है। तो 34 रुपया पे 1 साल का ब्याज, 34,000 पे 1 साल का ब्याज और देना पड़ेगा, मतलब 3.4 ब्याज और आपको जमा हो गया। अब आपको पास उधारी हो गया 37.4, जिसमें से आपने 20 माइनस किया तो यहाँ पे बच गया आपका 17.4, इतना हजार और बचा हुआ है। अब ये आखिरी पैसा था जिसको आपने फिर से 1 साल बाद जाकर चुकाया है, तो इस पे फिर से 1 साल का ब्याज लगेगा, तो इस पे फिर से 10% लगाएंगे तो 1.74 और बढ़ जाएगा, और 1.74 इसमें अगर ऐड कर देंगे तो आपको पता चलेगा 1914, इतना हजार रुपया आपको आखिरी में चुकाना होगा, जो कि आप इसको हटाएंगे के को तो आपको 19,140। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, इसमें होता क्या है कि आप जब ब्याज चुकाने जाते हैं तो 4,000 जब आपने ब्याज जनरेट हो गया 44,000, तो जब आप चुकाने गए थे ब्याज, जब आप पहली बार चुकाने गए थे पैसा, तो 10,000 दिया था, तो उसमें से 4,000 उसने माइनस कर लिया ब्याज वाला आपका जो सूद का पैसा था, और जो बचा आपका 6,000 जो 10 में से, वो 6,000 आपका माइनस कर दिया मूलधन में से, तो इसलिए आपका क्या हो गया, 40 में से 6,000 माइनस होकर 36,000 बचा था, 34,000 बचा था। क्लियर? नेक्स्ट सवाल आपके सामने देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा दो समान राशियों का को 5% तथा 3% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। दो समान राशि है, ऐसा छठा क्वेश्चन है। एक ही राशि है जिसको 5% पे दिया जा रहा है, और फिर उसी राशि को एक दूसरे तरीके से 3% पे दिया जा रहा है। बोल रहा है कि पहली राशि को दूसरी राशि की तुलना में 4 वर्ष पहले लौटाई जाती है, मतलब इसको टी समय में लौटाया गया होगा, तो इसको t+4, 4 साल इसको ज्यादा मिला, क्योंकि इससे 4 साल पहले ही लौटा दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक की स्थिति में मिश्रधन 390 है, प्रत्येक की स्थिति में मिश्रधन 390 है, तो बताइए उधार दी गई राशि क्या थी। सवाल समझ गए हैं? फिर से समझाऊं। देखिए सवाल कह रहा है कि कोई धन है जिसको 5% पे लगाया गया टी समय के लिए, तो मिश्रधन 390 हो जाता है, और अगर उसी धन को 3% के हिसाब से t+4 साल के लिए लगाते हैं तो मिश्रधन कितना हो जाता है, फिर से 390 हो जाता है। आपको बताना है वो धन कितना है। तो इस तरह के सवाल में देखिए आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। इस तरह के सवाल को मैं एकदम सिंपल तरीका दे रहा हूं। आप कहेंगे 5% के हिसाब से टी साल के लिए, तो आप देखेंगे कहेंगे कि 5 इंटू पी इंटू टी, या पी टी इंटू 5%, ये आपका होना चाहिए किसके बराबर, प्रिंसिपल ऐड कर दूं मैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी प्रिंसिपल ऐड करूंगा, और p गुना 3 गुना t प्लस 4%। जो ये स्टेप अगर समझ रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल आपका बराबर था, प्रिंसिपल आपने क्या लगाया था p, दोनों जगह पे प्रिंसिपल आपका बराबर है, और दोनों जगह पे मिश्रधन भी बराबर हो रहा है। मिश्रधन होता क्या है, तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज, इसका मतलब दोनों का ब्याज भी बराबर आएगा। डायरेक्ट आप समझ लीजिए, अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, और यहां से भी आप देख सकते हैं कि दोनों का ब्याज क्या आया, बराबर आया। अगर दोनों का ब्याज आप समझ गए डायरेक्टली बराबर है, तो आप मुझे बताइए p से p कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब 5% t बराबर 3% t प्लस 4 होगा, और जब यहां से समझ में आ गया तो यहां से देखिए 5 और यहां से t, तो आपको पता चल गया 2t% जो आएगा ये कितना आ गया, 12 आ गया, तो t कितना आ गया, 6 आ गया, t कितना आ गया, 6 आ गया। और t क्या था, परसेंट से परसेंट काट दीजिएगा, t क्या था आपका, समय था, तो आपको पता चला 6 साल में, देखिएगा 6 साल में 5% के हिसाब से जो मिश्रधन था 390 हो रहा था, तो 6 साल में 5% के हिसाब से टोटल कितना परसेंट ब्याज जनरेट होगा, तो कहेंगे सर 30%। और अगर 30% ब्याज जनरेट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 30% अगर ब्याज जनरेट हो रहा है तो मिश्रधन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 130%, और 130% की वैल्यू अगर 390 दी हुई है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 300। कैलकुलेशन सर आप कैलकुलेट कर सकते हैं दिमाग में बिना पेपर का, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा आपको खुद पे विश्वास रखना होगा कि आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे क्या है, पढ़िए इसको आप, मैं भी देखता हूं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए ने 20,000 रुपया बैंक से ऋण लिया, ये जो है 20,000 रुपया बैंक से उधार लेता है, 5 वर्ष बाद 5,000 अतिरिक्त उधार लेता है, 5 साल हो जाता है, उसके बाद फिर से जाके 5,000 रुपया उधार लेता है।
उसके 4 साल बाद 3700 रुपया भुगतान करता है, इसके 4 साल बाद 37,000 भुगतान कर देता है, भुगतान करके ऋण मुक्त हो गया, तो ब्याज की दर बताएं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए बात। करा है कि 20,000 रुपया उसने लिया था, 5 साल बाद फिर से जाकर 5,000 और ले लिया, और उसके 4 साल बाद जाकर 37,000 दिया। आप खुद बताइए, 20 और 5 25,000 लिया है, इसका मतलब 12,000 का उस ब्याज से दिया है। 12,000 का ब्याज दिया हुआ है ना, क्योंकि उसने उधारी तो लिया 20 5 25, तो 12,000 आया कहां से? तो आप कहेंगे सर 20,000 का 5 साल तक ही रखा था, तो 20,000 का जो है 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 गुने 8%। और मैं पूछूंगा कि फिर ये भी पैसा तो यहाँ रखा था, तो आप इस यहाँ पे कहेंगे ये पैसा अगर यहाँ पे आप जोड़ रहे हैं 5,000 का 4 साल का, तो फिर ये पैसा भी तो 20,000 यहाँ पे था, पहले से चुकाया तो था नहीं, तो 20 और 5 25,000 का आपको जोड़ना पड़ेगा 4 साल के लिए। या फिर आप ऐसे कहेंगे, इसलिए जो 20,000 लिया था आखिर में चुकाया था, तो 20,000 पे हम 9 साल का ब्याज ले लेते हैं, प्लस ये 5,000 जो बीच में लिया था इसको 4 साल बाद चुकाया था, तो इस पे 4 साल का ब्याज ले लेते हैं। दोनों केस में बात सेम आएगी। आप देखिए यहाँ 25 और गुने 4 कितना हो गया? 100,000, यहाँ भी 20 गुने 5 100,000, तो 100,000 प्लस 100,000, तो 2 गुने 200,000 पे 8% का जो ब्याज है यही आपका 12 है, तो परसेंट से 2 चुना गया, और ये 1000 आपका कैंसिल आउट हो गया, और आर की वैल्यू आ गई 6%। तो आपका रेट क्या हो गया? दर क्या था? वो 6% का। सवाल देखिए, सवाल सिंपल होते हैं, एक बार आप समझने लगेंगे तो आपको आसान लगेगा, तरीका थोड़ा सा आसान ही होता है क्वेश्चन सोल्व करने का। टफ तरीके पे जाएंगे तो फिर आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, करा अजय एक बैंक से 3500 रुपये उसने जमा किया एक बैंक में। अजय ने 3500 रुपये जमा किया, यदि अगले वर्ष 6,000 रुपये जमा करेगा, अगले वर्ष मतलब 1 साल बाद की बात कर रहा है, कि अगर वो 6,000 रुपये जमा कर देता है, तो आरंभ से 4 वर्ष बाद उसे 1280 का एसआई के रूप में प्राप्त होगा। तो आरंभ से 4 साल बाद, मतलब यहां से 3 साल बाद की बात कर रहा है, जो कर रहा है ब्याज जो है साधारण ब्याज, वो उसको कितना मिलेगा? 1280 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो आपको बताना है कि दर क्या है। तो आप देखिए दर क्या कैसे निकालेंगे, सेम क्वेश्चन पिछले टाइप का आ गया। तो आप कहेंगे सर 3500 रुपया 4 साल तक पूरा लगाए, तो 3500 रुपया पे 4 साल का हम ब्याज लेंगे। फिर आप बोलेंगे कि 6,000 पे भी ब्याज लेंगे, तो 6,000 पे कितना का ब्याज लेंगे? तो 3 साल का ब्याज लेंगे। और ये सब किस परसेंट से लेगा? रेट परसेंट आर से लेगा, और आर की वैल्यू आपको निकाल ली है। करिए गुना, तो आप देखिए 35 गुना 4 कितना? 140 हो जाएगा, और 6 18 180, और कितना हो गया? 320, और यहाँ 2 सुनना था, तो इतना पर आर परसेंट लग रहा है, क्योंकि मैंने सबको प्रिंसिपल बना दिया, टाइम ऑटोमेटिकली हट गया, या फिर कहिए 1 हो गया। तो इतना 4% से लग रहा है, तो 1280 लग रहा है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए 2 जीरो गायब कीजिए, 0 से 0 काटिए, और 4 से देखिए पूरा कट गया, मतलब 4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद और भी क्वेश्चन आपके द्वारा दिए हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है 6,000 रुपये एसआई की किसी दर से 4 वर्षों में 6,000 रुपये जो है एसआई के किसी दर से 4 साल में 8160 रुपया हो जाता है। यदि दर को बढ़ा दिया जाए तो यही 6,000 रुपये 4 साल में आपको 8220 रुपया हो जाता है। तो नया दर कितना प्रतिशत है? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि जो आपने आंसर लिखा है उस आंसर के अनुसार यहाँ पे होना चाहिए 8880, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, इसी पे बना रहा हूँ। आपको तरीका सीख जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन आप एक बार मैच कर लीजिएगा जहां से आपने नोट डाउन करा है। तो आप देखिए कि 6,000 पे 4 साल के लिए जो ब्याज मिला वो इतना है, मिश्रधन है ये 6,000 में 4 साल बाद जो मिश्रधन हो गया 6,000 का ब्याज सहित वो इतना है। और इसी 6,000 पे फिर से कुछ अलग रेट से लगाया गया है, वो कितना है? मिश्रधन 8820 रुपया। आप देखिए इसमें प्रिंसिपल है 4 साल का ब्याज है, इसमें प्रिंसिपल है 4 साल का ब्याज है, लेकिन रेट दोनों का अलग अलग है। जो रेट अलग है वो रेट के कारण क्या हुआ होगा, तो आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए इसको अच्छे से, उसके बाद आप डायरेक्ट बना लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहेंगे सर रेट अगर R% से होगा तो यहाँ R+X% होगा, यही होगा मैक्सिमम।
तो देखिए इसका जब इसका ब्याज निकालेंगे, इसमें क्या क्या है तो कहेंगे सर इसमें प्रिंसिपल है, मैंने प्रिंसिपल इसको पी को 6000 बोला है, तो यहाँ कहेंगे प्रिंसिपल है प्लस इसी प्रिंसिपल पे R% से 4 साल के लिए जो ब्याज लगा वो है। लेकिन यहाँ से कुछ बात है कहेंगे सर प्रिंसिपल है लेकिन इसी प्रिंसिपल पर R प्लस X% की दर से 4 साल के लिए ब्याज लगा। इसके ऊपर ब्रेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कुछ नहीं है। तो ये चीजें जो आपकी है यहां भी है यहां भी है, इसका मतलब दोनों में जो अंतर है वो सिर्फ ब्याज का है, वो भी बढ़े हुए रेट से। आपको पी पता है, समय 4 साल है और नहीं निकालेंगे आप रेट एक्स जिसको हमने यहाँ बोला है, तो डायरेक्टली इसको इससे माइनस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 0, 6 और 6, इतना रुपया का ब्याज जनरेट हो रहा है। इसकी वैल्यू आपको आ गई 660 रुपये। अगर 660 रुपये का ब्याज जनरेट हो रहा है, प्रिंसिपल आप हटाइए यहाँ से तो आप कहेंगे सर 6000 से हम भागा दे देंगे। मैं बोलूँगा परसेंटेज हटाइए तो आप कहेंगे सर यहाँ 2 जीरो से गुना कर देंगे, तो कितना 660 आना 4 के लिए, तो मैं बोलूँगा 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपका x निकल कर आ गया, 3 शून्य से 3 शून्य गया, 6 से 11 गया और आपका रेट क्या निकल कर आ गया 4 गुना 8 3 11 इतना %। अगर यहाँ पे 888 रहता तो आपका 3% का रेट आता। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन। आप वीडियो को इसी तरह से देखिए, कमेंट करके हमें बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए और क्वेश्चन पूछ करिए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डॉट क्लास में। थैंक यू।